गोरखपुर का दीवानी न्यायालय है। आपको बता दें कि यहाँ हजारों की संख्या में अधिवक्ता विधि व्यवसाय करते हैं। बीते कुछ समय में कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं जो ये बताते हैं कि इनके जान माल को कितना जो है सुरक्षा यहाँ की सरकार दे रही है। अभी एक ताज़ा मामला ये हुआ है कि ये बताया जा रहा था कि 3 लोग इस परिसर में घुसे और एक अधिवक्ता को जो है टारगेट करने का प्लान कर रहे थे। अभी यहाँ के न्यायालय की सुरक्षा के लिए पुलिस को हटा करके एक स्पेशल फोर्स को यहाँ पे लगाया गया था। बावजूद इसके इस परिसर में जो है असलहे के साथ लोग घुस जा रहे हैं। क्या कारण है, इसी पे बात करने के लिए यहाँ के जो है अध्यक्ष हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा मामला है, अधिवक्ताओं के जान माल पे खतरा है इतनी सुरक्षा के बाद। यह विचारणीय बिंदु है। कितनी सुरक्षा के बावजूद भी, फोर्स बदलने के बाद भी अगर वह पिस्टल लेकर के घुस आया, यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। उससे भी चिंताजनक बात है, थाना कैंट पे जो यह भ्रष्टाचारी संजय सिंह बैठा हुआ है, उसके खिलाफ अधिवक्ता छोड़ दीजिए, यहाँ के अधिकारी त्रस्त हैं। अधिकारी के कोर्ट में जाके अपशब्द कहा गया उसके द्वारा। कंटेम्प्ट ने कोर्ट ने किया। कंटेम्प्ट में हाई कोर्ट ने कहा कि जाकर के उस अधिकारी के चैम्बर में अपनी नाक रगड़ करके माफ़ी मांगो। उच्च न्यायालय में वह माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगने के बाद हाई कोर्ट ने कंडीशनल अपॉलॉजी स्वीकार करते हुए उसको यह दिया कि पुनरावृत्ति न हो भविष्य में। परंतु वह अधिवक्ता गए, अधिवक्ता से मिसबिहेव करता है और तो और पैसा लेकर करके, धन लेकर करके जो मुलजिमान अधिवक्ता दिए थाना कैंट पर, उसको रात में वो छोड़ दिया। गंभीर धाराओं में मुकदमा 307 जैसे धाराओं में, जो अब तो 109 हो गई है, उसमें दर्ज होने के बावजूद भी जो मुलजिम पकड़ करके दिए गए उसी को छोड़ देना बहुत ही चिंताजनक ये करता है कि वह किस मिट्टी का बना हुआ है कि उसके अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार बार उसकी शिकायत आने के बावजूद भी वहाँ से उसको हटा नहीं रहे हैं। अच्छा सर, जिन लोगों को आप लोगों ने जो पकड़ करके दिया था, उनका प्रोफाइल क्या है, कितने स्ट्रांग हैं? वह प्रोफाइल गांधी जी को लेकर करके है। वह प्रोफाइल संजय सिंह के दृष्टि में गांधी जी के को लेकर के आप अगर मजबूत रहिए तो उनके लिए तुम्हें माता पिता तुम्हें है। जैसे आप लोग कल एसएसपी के यहाँ भी गए थे और आज जो है पता चला है कि डीआईजी के यहाँ भी गए थे। कल इतने बड़े अफसरों के यहाँ जाने के बाद भी क्या कारण है कि ये जो है एसएचओ पे कार्रवाई नहीं? यही विचारणीय बिंदु है कि इतने दौड़ने के बाद कल हम लोग माननीय एसएसपी साहब के कार्यालय में गए थे। एसएसपी की छुट्टी होने के कारण वहाँ का कार्यप्रभार एसपी सिटी साहब देख रहे थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम मुलजिमानों की गिरफ्तारी कराएंगे और इसका ट्रांसफ़र कराएंगे। और आज उसी क्रम में हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रह करके पुनः डीआईजी गोरखपुर के पास गए। उन्होंने आज अपना कहा कि हम अविलंब इसको कराते हैं। एसएसपी परसों की कल आ जाएंगे, उसके बाद वार्ता हो जाएगी। अगर यह नहीं होगा तो हमारे पूरे अधिवक्ता जिले के पूरे अधिवक्ता समुदाय मुख्यमंत्री आदित्य जोगी नाथ जी के मंदिर में चल कर करके वहीं हम अनशन करेंगे और जब तक वह नहीं हट जाएगा तब तक हम लोग वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और है सर, जैसे कि यहाँ के जितने गेट हैं यहाँ अंदर आने के, सब पे जो है एक स्पेशल फोर्स को लगाया गया है। उसके बाद भी असलहा जैसा चीज़ जो है कैसे जो है यहाँ अंदर आ पा रहा है? ऐसा है कि इसके पहले भी फोर्स लगी है, कचहरी में घुस कर करके हत्या कर दी गई है। यही तो आए दिन कचहरी में कहीं न कहीं हत्या हो जाती है। पिछले बार जब मैं अध्यक्ष था 2 साल पहले, तब भी यहाँ एक हत्या हो गई थी, उसमें हथियार लेकर के आ गया था। 1 नंबर गेट के पास वो मरा पड़ा हुआ था और डेड बॉडी हम लोग लदवा कर करके भिजवाए थे। उसी क्रम में हमारे एक अधिवक्ता की भी हत्या हो गई होती अगर हमारे अधिवक्ता थोड़ा जागरूक नहीं रहे होते। एक अध्यक्ष होने के नाते अभी के जो है सुरक्षा की जो है व्यवस्था पे जो है किस तरह से? कल भी हमारी डीएम साहब से, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से वार्ता हुई। कल डिस्ट्रिक्ट जज साहब अस्वस्थ थोड़ा थे, निकल गए थे पहले। आज शाम को 4 बजे पुनः उनसे चर्चा होगी कि जहाँ खामी रह गई है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये यहाँ इस परिसर के जो है अध्यक्ष हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं भानु प्रताप पांडे जी। बाकी जो है आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।